हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग स्पीड को समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग समझते हैं स्पीड को। तो हेडिंग डालेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है, ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक जगह से मूव करके दूसरे जगह पे जाता है तो दो चीजें होती है। वो क्या क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से कोई पाथ लिया और मूव करके क्या किया, पॉइंट बी तक पहुंचा। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाता है तो दो चीजें होती है। और वो क्या क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और साथ ही साथ उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कुछ समय लगता है, मतलब टाइम लगता है। तो दो चीजें होंगी क्या, कि ऑब्जेक्ट जब भी एक जगह से दूसरे प्लेस जाएगा तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कुछ समय लगेगा। ठीक है, टाइम। तो हम लोग स्पीड को समझने से पहले समझ लेते हैं कि टाइम को, थोड़ा सा बेसिक इसका नॉलेज ले लेते हैं। टाइम क्या होता है? देखिए, क्योंकि हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि 1 घंटा बाद बोलते हैं, 2 घंटा बाद बोलते हैं, ठीक है, यानी बोलते हैं कि 5 मिनट बाद आना, या फिर इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं घंटा में, मिनट में, सेकेंड में। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? जो भी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो टाइम हमारा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, टाइम के बारे में। टाइम जो होता है इसे हम लोग मेजर करने के लिए कौन कौन सा यूनिट का यूज करते हैं? सेकेंड का यूज करते हैं, आवर्स का यूज करते हैं, डे का यूज करते हैं, मंथ का यूज करते हैं, ईयर का यूज करते हैं। इस प्रकार से टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो यहां पर हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, एक यूनिट को फिक्स करते हैं, जिस और जो यूनिट टाइम के लिए फिक्स किए वो क्या है, उसे क्या कहेंगे? जिस यूनिट को फिक्स करते हैं उसे एसआई यूनिट कहते हैं, और वो क्या है टाइम के लिए? सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड। और उसे कैसे डिनोट करेंगे? एस से। क्लियर? तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसे मेजर कर सकते हैं, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। और तीसरा बात टाइम के बारे में क्या, कि टाइम जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि 5 घंटा बाद आना दक्षिण की ओर, इस टाइप से, मतलब 5 घंटा बाद दक्षिण की ओर, इस टाइप से, या पूरब की ओर, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, इस टाइप से हम लोग टाइम के साथ डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं टाइम को मेजर करने समय। ठीक है, कि टाइम के साथ कोई डायरेक्शन अटैच नहीं होता। इस वजह से टाइम हमारा क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसे मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब इस टाइम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइम का बारे में क्या था, बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो हम लोग यहाँ समझ रहे थे स्पीड को। देखिए, क्या बोले थे कि जब भी ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करके दूसरे जगह पे जाए तो क्या होता है? दो चीज़ें होती है। ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कुछ समय लगता है। ठीक है, तो समय मतलब टाइम लगता है। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां पास से ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल से वो मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, स्पीड टर्म का कब यूज करते हैं हम देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट किया और हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या बोले? हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कहीं पास भी ऑब्जेक्ट को देखें तो एक सेकेंड के लिए अगर हम देखते हैं तो पाते हैं ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। ठीक है, एक सेकंड फिर देखते हैं तो देखिए कि 5 मीटर कवर किया एक सेकंड में, फिर देखें तो एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मतलब यहां पास ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, लेकिन उस मूव करने में एक खास बात है। क्या कर रहा है? हर एक सेकंड के इंटरवल में, हर एक सेकंड के इंटरवल में क्या कर रहा है? वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जा रहा है। तो यहां पास हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक खास स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और वो खास स्पीड क्या है इस ऑब्जेक्ट का? ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास एक स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड कवर कर लेने का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां पास मूव कर रहा है और उसके पास क्या खास बात है कि वो 5 मीटर हर सेकेंड मूव कर सकता है। तो बोलेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? चल रहा है। तो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the distance covered by it
डिस्टेंस कवर बाय इट इन यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिस्टेंस कवर बाय इट, उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस होता है इन यूनिट टाइम। हर एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो क्लियर हो चुका है कि स्पीड क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का। फिर सेकेंड पॉइंट, हम लोग स्पीड एक्चुअली में पढ़ते क्यों हैं, स्पीड से हम लोग क्या समझेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, इसका मतलब हम उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पीड से हमको क्या लेना देना है। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें स्पीड पता होना तो हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब यह बता सकते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद वह ऑब्जेक्ट कितना दूर चल चुका होगा। क्या मतलब है इसका, मतलब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां पास ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यहां पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना है, 5 मीटर हर सेकेंड ये चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस स्पीड की सहायता से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 4 सेकंड बाद कितना दूरी पे होगा या कितना चल चुका होगा। 4 सेकंड में बताइए कि ऑब्जेक्ट कितना चल चुका होगा। तो हमें पता है कि 5 मीटर 1 सेकंड में चलता है, तो 2 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 15 मीटर चलेगा, 4 सेकंड में 20 मीटर चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का यदि हमें स्पीड पता है तो हम यह बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे चला गया होगा 4 सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4 सेकंड में हमें स्पीड निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इस 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम 4 सेकंड से 4 मिनट से मतलब 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करते तो हमें कितना आएगा, 5 हो जा 20 मीटर आएगा। और यही तो है हमारा डिस्टेंस। 1 सेकंड में ये क्या कर सकता है, 5 मीटर कवर कर सकता है, 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर सकता है, 3 सेकंड में 15 मीटर कवर कर सकता है, 4 सेकंड में 20 मिनट कवर कर सकता है। इसका मतलब हमें यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है, ये क्या है, स्पीड पता है, तो उसे टाइम से अगर मल्टीप्लाइड कर दे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट इतने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि स्पीड हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। क्लियर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड, टाइम को नीचे ले आएंगे तो यहां क्या बन जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर हमें पता हो तो हम वो ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं कि इतने सेकंड बाद वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, तो क्या करेंगे, उस स्पीड के साथ उस टाइम को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। वही अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना हो तो हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हम देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 4 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। तो 20/4 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/4 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। देखिए हमें क्या निकल के आ सकता है, हमें पता हो कि अगर 4 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। आप देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ये जो स्पीड होता है ना किसी भी पार्टिकल का, उसे हम लोग मेजर किस में करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। देखिए डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम चाहते हैं स्पीड का एसआई यूनिट निकालना, तो हम क्या करेंगे, स्पीड का एसआई यूनिट कितना लिखेंगे, स्पीड का हम लोग एसआई यूनिट चाहते हैं, किसका एसआई यूनिट, स्पीड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊपर में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट लिखेंगे मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इससे कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। मतलब एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिखाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो वही लिखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितना होगा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। इसे पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड और लिखेंगे कैसे, मीटर पर सेकेंड, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे।
क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है, स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं और स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस है और फिर उसका यूनिट क्या होता है स्पीड का। और ये जो स्पीड होता है ना, इस समय जब भी हम किसी पार्टिकल का स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं तो हम लोग जब पार्टिकल को मेजर कैसे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, उस पार्टिकल को देखते हैं कि वो जो पार्टिकल्स है वो 1 सेकंड में कितना मूव करता है, उसी के आधार पे हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड इतना है। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल रहे होते हैं उस समय हम लोग ये कंसिडर नहीं करते हैं कि किस दिशा में, हम लोग डायरेक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। इस वजह से हमारे लिए जो स्पीड को मेजर करने में हम डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इस वजह से स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। और ये जो स्पीड होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये स्पीड हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसका स्पीड हमें दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें क्या समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या कर रहा है, हर सेकंड 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब 1 सेकंड के लिए देखें तो ये 5 मीटर चल चुका होगा, दूसरे सेकंड में ये फिर से 5 मीटर चल चुका होगा। क्लियर है? और हमारे पास एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी, उसका स्पीड दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यह ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर 1 सेकंड में यह कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब स्पीड जो है वो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पास 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 10 मीटर का कर चुका है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो बी है वो 2 ही सेकंड में 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। इससे हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट बी जो है ये ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट of an object is moving। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है वो हमें क्या देता है, मतलब वो कैसे हम लोग जान सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को ऑब्जर्व करके। अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अधिक है तो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, और वही उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कम है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, कम तेजी से मूव कर रहा होगा। क्लियर है? अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखिए, अब बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर ए बॉडी हैज uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time। क्या मतलब इसका, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसे यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है या मूव कर रहा है, या उस ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड है, यह तब कहेंगे जब हम यह देख पाए कि वो ऑब्जेक्ट हर एक इंटरवल में, एक ले लेते हैं हम, कोई भी इंटरवल ले लेते हैं, टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ले लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो हर 1 सेकंड में ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर जा रहा है तो बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो हर सेकेंड में, मतलब हर 1 सेकेंड में अगर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, फिर देखिए 1 सेकेंड में फिर से ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। मतलब ये कोई भी पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कुछ भी पाथ में मूव करे, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है हर 1 सेकेंड के इंटरवल में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर है?
तब हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल करता है, तब। क्लियर है? और ये जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल होता है यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में मतलब अगर हमें पता हो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और हमें पता करना हो कि 4 सेकंड बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तब जा करके हम ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर हमें ये पता हो कोई ऑब्जेक्ट की वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और हमें पता चल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट इतना मूव कर ले, मान लीजिए 20 मीटर मूव करने में कितना सेकंड लिया? 4 सेकंड लिया। अब स्पीड पूछा जाए, तब जा करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालने के लिए। मतलब आपको मोटा मोटी बात क्या समझना है कि जब हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तभी जा करके ये दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लीकेबल सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्यों है? देखिए इसको, यहां पास हम क्या देखें कि ये ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म स्पीड अगर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हर एक सेकंड में, यहां पास देखिए, हर एक सेकंड में क्या कर रहा है? 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। हम बोले कि 4 मिनट मतलब 4 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो क्या हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर सेकेंड क्या करता है? 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब दूसरे सेकंड में ये कितना कवर करेगा? फिर से 2 मीटर कवर करेगा। पहले सेकंड में 2 मीटर, सेकंड सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, थर्ड सेकंड में भी ये 2 मीटर, फिर फोर्थ सेकंड में भी ये क्या करेगा? 2 मीटर कवर करेगा। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है? 8 मीटर का कवर कर चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है? 8 मीटर का। कितने में समय में, कितने टाइम में, कितने टाइम लगा इसको इतना कवर करने के लिए? 8 मीटर 4 सेकंड लगा। तो यहां पास हमें क्या पता था कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हमें कितना पता था? 2 मीटर पर सेकंड। तो जाकर के डिस्टेंस कितना आया? 8 मीटर आया। और टाइम कितना निकल करके आया? मतलब टाइम कितना लगा 8 मीटर को करने में, डिस्टेंस कवर करने में? 4 सेकंड का लगा। इसमें हम किए क्या था? इस 4 को इस स्पीड से मतलब इस टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 मीटर हमें निकल करके नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड हो और वो स्पीड हमें पता हो। क्लियर है? वहीं अगर कोई बोल दे कि बताओ ये ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, अगर ये 8 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो कितना निकल करके 8/4 2 मीटर पर सेकंड निकल करके आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम तब कर रहे हैं जब हमें क्या पता हो? डिस्टेंस इज इक्वल टाइम तब कर रहे हैं, डिस्टेंस बटे टाइम कि तब कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है जो यूनिफॉर्म हो। ठीक है? तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड हो तब। अगर ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए समझते हैं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखें, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it travels unequal distance in equal interval of time, कोई बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, हम तब कहेंगे जब हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो क्या करता है ना, हम एक टाइम इंटरवल चूज करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकंड का मान लो यूज कर लिए, मतलब चूज किए। अब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, हम ये देखे कि पहला सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेकंड सेकंड में देखे ये ऑब्जेक्ट है ये 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर थर्ड सेकंड में देखे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर सब क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा है? यहाँ पर रैंडमली कभी इसका स्पीड मतलब ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कभी यही 1 सेकंड में ये 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है क्या? यहाँ पास देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड चला, लेकिन यहाँ पास 3 मीटर पर सेकंड चला, यहाँ पास 1 मीटर पर सेकंड चला, यहाँ पास स्पीड कांस्टेंट इसका है ही नहीं,
चेंज कर रहा है, मतलब ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इस समय जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं। क्लियर है। अब देखें इस फॉर्मूला को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड निकालने के लिए या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, उसे समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये क्या बोलता है कि डिस्टेंस हम तुम्हें बताएंगे अगर तुम स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो। क्लियर है। लेकिन यहाँ पास देखिए हमारे पास इस इंटरवल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में 2 मीटर से डिस्टेंस कवर करता है। मतलब इस इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट के पास 2 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय इट इन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पास यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर का। तो यहाँ पास स्पीड इस इंटरवल के लिए कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इस इंटरवल के लिए कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है। इस इंटरवल के लिए कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। तो हम अगर पूछे कि बताओ 4 सेकंड बाद इसका कितना होने वाला है, डिस्टेंस ये कितना कवर कर जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पास टाइम तो हमें पता है कि 4 सेकंड बाद हमें पता कर, लेकिन यहाँ पास कौन सा स्पीड को पुट करेंगे, यहाँ से 2 मीटर प्रति सेकंड वाला को पुट करें क्या, 2 मीटर प्रति सेकंड वाला को मूव पुट करेंगे तो कुछ और डिस्टेंस निकल करके आएगा। जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड वाला को मूव करते हैं, अच्छा पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 4 2 जा 8 मीटर निकल करके आएगा। वही अगर हम 3 मीटर प्रति सेकंड वाला को अगर पुट करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 8 का जगह हमें कितना निकल करके आएगा, 3 4 जा 12 निकल के आएगा, 12 मीटर निकल करके आएगा। और जब 1 मीटर पर सेकंड वाला को पुट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 मीटर निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पास डिस्टेंस हमेशा क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये फॉर्मूला प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि 4 सेकंड बाद जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो कहाँ पास होगा या फिर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है। इस वजह से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला को अप्लाई हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड के केस में करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पास देखिए एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ये कवर किया है 3 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड के लिए हम ऑब्जर्व करें तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका है 3 सेकंड में, 2 मीटर 3 मीटर और 1 मीटर। तो कितना हुआ 2 3 5 1 6 मीटर ये कवर किया है 3 सेकंड में। ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस ये कितना में कवर किया है 3 सेकंड में। तो क्या ऐसा इस टाइप का प्रेडिक्शन इस फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अगर 3 सेकंड के लिए निकालेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 3 2 6 मीटर आ गया, पहला स्पीड को चूज के। वही सेकंड अगर स्पीड को हम चूज करते हैं ये यहाँ पास वाला इस इंटरवल वाला स्पीड को तो कितना आएगा 3 3 9 मीटर निकल करके आएगा। और इस इंटरवल वाला को चूज करेंगे तो कितना निकल करके आएगा 3 मीटर निकल करके आएगा। तो मतलब हम लोग एक्जैक्टली प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किस स्पीड को हमें रखना है यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये समस्या है, इस वजह से इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में नहीं करते। क्लियर है। इस फॉर्मूला को अप्लाई सिर्फ हम लोग किस में करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में करेंगे। अब ये जो डे टू डे लाइफ में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ज़्यादा डील नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादातर डील किसके साथ करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही करते हैं। जैसे कि आप लोग ट्रेन या बसेस में सफ़र किए होंगे तो क्या पाते हैं कि जब भी स्पीड ब्रेकर आता है तो हमारा ट्रेन का ड्राइवर या फिर ट्रेन का ड्राइवर छोड़िए बस का जो ड्राइवर है वो क्या करता है, स्पीड ब्रेक लगाता है। उससे क्या होता है कि वो जो बस है उसका स्पीड स्लो हो जाता है, फिर वो क्या करता है एक्सीलरेटर लेता है, फिर वो उसका स्पीड क्या होता है बढ़ जाता है। इसका मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर पूछे कोई कि ये बस, अगर कोई आ जाए कोई ऐसा व्यक्ति और पूछे कि ये बताओ ये बस कितना स्पीड से ट्रैवल किया या फिर ये बस कितना स्पीड से ट्रैवल करती है, तो ये समस्या है। उस समय हम नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहला सेकंड में यह बस से कितना चलता है 40 मीटर चलता है 1 सेकंड में। फिर ये बस थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है तो एक जगह ब्रेक मारता है जिसकी वजह से फिर ये अगला 1 सेकंड में कितना चलता है, ये तो ज़्यादा हो गया 40 मीटर, एक नॉर्मल ले लेते हैं 5 मीटर चला। और सेकंड में देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ये जो बस है स्पीड ब्रेकर आने की वजह से ये सेकंड में कितना चलता है, ये मान लेते हैं ये चलता है 3 मीटर चलता है। फिर 4th सेकंड में यही बस मतलब क्या बोलते हैं 3rd सेकंड में ये जो बस है ये चलता है 2 मीटर। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा क्या कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं चल रहा है, ये अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन ये जो बस है इसका हमें बताना है कि बस बताइए कि ये बस कितनी स्पीड से आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एग्जैक्ट स्पीड हमें इसका नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कभी 5 मीटर हो जाता है तो कभी 3 मीटर हो जाता है, कभी 2 मीटर हो जाता है। तो ये तो समस्या है, हम लोग एग्जैक्ट स्पीड इसका नहीं बता सकते। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता सकते, लेकिन हम एक ऐसा स्पीड बता सकते हैं कि ये सेम कंडीशन देगा तुम्हें।
क्या मतलब है इसका? हम अगर बोले कि इस ऑब्जेक्ट का क्या एग्जैक्ट स्पीड है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक ऐसा स्पीड बताएं कि ये सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन का मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना 3 सेकंड में कितना चला है, 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर, कितना हुआ 5, 3, 8 और 2 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर। ठीक है, 3 सेकंड में ये डिस्टेंस 10 मीटर का कवर करता है। तो हम बोलेंगे एक हम ऐसा स्पीड बता सकते हैं कि उस स्पीड से भी अगर बस आता या उस स्पीड से भी अगर बस चलता उस कांस्टेंट स्पीड से, तो भी 3 सेकंड में वो जो बस है वो 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर करता। और वो स्पीड कितना है, वो स्पीड आप निकाल सकते हैं कितना होगा 10/3 मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए बस इस स्पीड से चलता, ठीक है, तो बताइए 3 सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता कि नहीं? बिल्कुल करता। इतना स्पीड से चलता, ठीक है, इतना स्पीड से, और कितने समय के लिए चलता 3 सेकंड के लिए चलता, 3 सेकंड के लिए चलता, तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल और सेकंड सेकंड कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर आया कि नहीं? मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10/3 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चले तो ऑब्जेक्ट 3 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो स्पीड है जिससे चलने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करे, वह सेम कंडीशन को ऑब्टेन करे जो कंडीशन ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चला था उस समय मिला था, उस कंडीशन। तो बोलेंगे ये जो स्पीड है इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है ये तो पता चल जाएगा। एवरेज स्पीड एक ऐसा स्पीड होता है, कब निकालते हैं इसे, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेवल करता है उस समय एवरेज स्पीड हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं बताते हैं। और वो एक ऐसा स्पीड होता है जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने समय में चलेगा। क्लियर है? और ये एवरेज स्पीड कैसे निकाले हम, 10/3 कैसे निकाले, तो यही सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था ना इस फॉर्मूला से निकाले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर हम क्या किए एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम क्या किए टोटल डिस्टेंस को लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या किए टोटल टाइम, कितना टाइम लगा 3 सेकंड, तो टोटल टाइम से क्या कर दिए डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या निकल करके आ गया एवरेज स्पीड निकल कर आ गया। ठीक है, इससे ये समझ में आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो हम उस समय ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते, इसलिए हम उस समय क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का कौन सा स्पीड बताते हैं एवरेज स्पीड बताते हैं। क्लियर? और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है उस समय हम लोग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट स्पीड बता सकते हैं, उसमें बताने का फॉर्मूला क्या है ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कब एवरेज स्पीड बताते हैं और कब एग्जैक्ट स्पीड बताते हैं। ठीक है, और कब ये जो फॉर्मूला है वो अब एप्लीकेबल है और कब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस फॉर्मूला से हम लोग एग्जैक्ट स्पीड तब फाइंड कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चले, और इस फॉर्मूला से हम लोग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट स्पीड फाइंड नहीं कर सकते जब ऑब्जेक्ट क्या करे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले। उस समय हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। क्लियर हो चुका है कि स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल नहीं है, और एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का हम लोग बात कब करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर ले। तो आइए अब हम लोग स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पास, ठीक है, वो क्या करता है ना कि वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। 5 मीटर का डिस्टेंस कितने सेकेंड में ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तब पूछे कि इसका स्पीड बताओ, इस ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, हम लोग पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 5 मीटर, और कितने सेकंड में कर रहा है ये ट्रेवल 2 सेकंड में। तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर और टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो कितना निकल करके आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। क्या है ये इस ऑब्जेक्ट का स्पीड है। ठीक है, और ये जो स्पीड है वो बताइए कि एग्जैक्ट स्पीड है या फिर एवरेज स्पीड है। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो स्पीड हम लोग निकाले 5 मीटर बटे कितना 2 सेकंड करके जो स्पीड 2.5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा, ये एग्जैक्ट स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एग्जैक्ट स्पीड होगा या फिर एवरेज स्पीड होगा। तो इस समय हम लोग नहीं कह सकते कि ये जो स्पीड हम लोग निकाले वो एग्जैक्ट स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का या फिर एवरेज स्पीड है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो इस फॉर्मूला से जो हम लोग स्पीड निकाले हुए क्या निकल के आया होगा, उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट स्पीड निकल करके आया होगा। और वही अगर
ये ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर इतना डिस्टेंस इतना मीटर में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो ये जो स्पीड निकल के आया होगा वो कौन सा स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना गिवन है, 7 मीटर गिवन है, ठीक है। और यहाँ पास हम लोग पाई के स्थान पे कितना यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। तो हमें पूछा जाए, मतलब पूछा क्या गया है, बताया पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट गिवन है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना, और क्या करता है ये ना कि 3 रिवॉल्यूशन, कितना बोलते हैं, 3 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में ये क्या करता है, कवर करता है। 1 मिनट में ये 3 रिवॉल्यूशन कवर करता है। तो हमें पूछा गया है कि इस पर स्पीड कितना, ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हमें बता। तो जब भी हम लोग किसी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान में ये रखना कि ये जितने भी जो क्वांटिटी गिवन है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, वो एसआई यूनिट में होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में ये 3 रिवॉल्यूशन का क्या करता है, कवर करता है। तो पूछा गया है स्पीड बताना है। तो इतना देखो कि ये जो 1 मिनट है इसमें कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ये 3 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कवर कर रहा है। इसका मतलब है ये 60 सेकेंड में ये कितना कर रहा है, 3 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 3 रिवॉल्यूशन जब पार्टिकल चल चुका होगा तो वह कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि हमें स्पीड निकालने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या, डिस्टेंस, और दूसरा क्या, टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो हम कितना टोटल टाइम लग रहा है उसे डिवाइड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। तो हमें ये पता करना होगा कि 3 रिवॉल्यूशन जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्या पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट 1 रिवॉल्यूशन चलेगा तो इस अपना पेरीमीटर के बराबर, मतलब इसका अपना सर्कमफेरेंस जो है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 रिवॉल्यूशन में ये कवर करेगा 2 पाई आर, इसका सर्कमफेरेंस के बराबर, तो 2 पाई आर के बराबर करेगा। तो पाई के स्थान पे हमें क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है, और आर के स्थान पे कितना यूज करना है यहाँ पर, 7 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ये 1 रिवॉल्यूशन में करेगा। तो हमें 1 रिवॉल्यूशन का निकालना है क्या, नहीं, 3 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास भी कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो इतना रिवॉल्यूशन ये, मतलब इतना डिस्टेंस ये 3 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 44 × 3, तो 44 × 3, तो 3 4 = 12 और 3 4 = 12, 130। तो कितना, 132 मीटर ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा 3 रिवॉल्यूशन में। और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारा कितना, 132 मीटर, और टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 60 सेकंड लगा है। तो कितना निकल करके आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, इतना निकल करके आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस बोलते हैं, स्पीड कितना निकल के आ जाएगा, 132/60 सेकंड। तो इसे हम लोग करेंगे सॉल्व, तो कितना होगा निकल के, ये हो जाएगा कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 20 जा, और ये हो जाएगा 3 4 = 12, 3 4 = 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 10 जा, और फिर ये 2 22 जा, इज इक्वल टू आ गया 2.2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह क्या कर रहा है, इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, पहला 30 किलोमीटर, ये जो कितना है टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, या 30 किलोमीटर का छोड़िए, 30 मीटर का। इसे ट्रैवल कितना की स्पीड से करता है, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और बाद का, इसके बाद फिर जो 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसे ये ट्रैवल करता है 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। पहला 30 किलोमीटर कितना मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और सेकेंड का जो 30 मीटर है वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है, ये 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रहा है, पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। तो बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एवरेज स्पीड कितना है, क्या बोले, इस ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवल कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, 30 + 30 60 मीटर का, और इसे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो हमें पता नहीं है कि कितना समय लग रहा है, लेकिन हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, तो टाइम इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो टाइम कितना निकल करके आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना
यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लग रहा है वो निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30, और यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को कितना का स्पीड से आया 30 मीटर प्रति सेकंड का, 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो कितना निकल करके आया टाइम कितना निकल करके आ जाएगा 1 सेकेंड का। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को चलने में कितना समय लगा 1 सेकेंड लगा। वही यहाँ से यहाँ तक चलने में ऑब्जेक्ट को कितना सेकेंड लगा है, ये T1 इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, और T2 निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 है, और यहाँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो उस समय उसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकंड है, तो कितना निकल करके आ जाएगा स्पीड, मतलब ये जो टाइम है वो 2 सेकंड निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को चलने में 1 सेकंड और यहाँ से यहाँ चलने में ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड लगा। मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा 1 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 60 मीटर था और टोटल टाइम कितना है 3 सेकंड है, तो कितना निकल कर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि एवरेज स्पीड इस समय जो ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है। देखिए एक ट्रेन है, उसे 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 120 मीटर का, ठीक है, 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये पहला 30 मीटर जो है ना, ये पहला 30 मीटर है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये पहला 30 मीटर जो है ये ऑब्जेक्ट कितना का स्पीड से ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। पहला 30 किलोमीटर ये क्या करता है ना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कितना स्पीड से ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। और जो बाकी जो डिस्टेंस बचा, कितना डिस्टेंस बचा टोटल 120 किलोमीटर टोटल है, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 90 किलोमीटर है। ये पता नहीं है हमको कि कितना की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पास पता नहीं है कि ये कितना की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पास ट्रेवल किया, ठीक है। तो पूछा गया है कि बताओ यहाँ पास वो ऑब्जेक्ट कितना की स्पीड से ट्रेवल करेगा कि उसका जो एवरेज स्पीड है ना, किसका, ये ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो क्या निकल करके आ जाए ऑब्जेक्ट, ये ट्रेन का ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकल के आ जाए। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, देखिए सारे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लेंगे और जितना भी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किलोमीटर में लेंगे। तो यहाँ पास पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताना, मतलब एवरेज स्पीड यहाँ पास गिवन है और पूछा गया है कि यहाँ पास ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा कि एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट का जब हम लोग निकाले तो 60 किलोमीटर पर आवर से आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या पता है अगर ऑब्जेक्ट के पास एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो जो ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस इसके ऑब्जेक्ट के पास कितना है 120 किलोमीटर है, बट एक टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब यहाँ पास एवरेज स्पीड कितना की देना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पास से हमें टोटल टाइम कितना निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम जब टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा 2 आवर निकल के आएगा, ठीक है। मतलब ध्यान से समझे, यहाँ पास ऑब्जेक्ट का क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ट्रेन को टोटल 120 किलोमीटर चलना है, ठीक है। और कितने समय में चलना है ये सब हमको पता नहीं है, लेकिन ट्रेन को क्या करना है 120 किलोमीटर चलना है। ये पहला 30 किलोमीटर जो है, पहला 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, और बाद का जो 90 किलोमीटर है वो कितने के रफ्तार से चलता है ये हमें पता नहीं है। लेकिन बोला गया है कि बताओ कि वो कितने की रफ्तार से चलेगा, कि जब उतना चलेगा तब जब हम एवरेज स्पीड उस ट्रेन का निकालेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति आवर आ जाना चाहिए। तो हमें क्या पता है कि जो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट का होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर ट्रेन का जो कितना होगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस ट्रेन को कितना कवर करना है 120 किलोमीटर, और उसे टोटल टाइम कितना लगने वाला है 120 किलोमीटर करने के लिए, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमें एवरेज स्पीड निकल कर जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम इस ट्रेन को चलने के लिए कितना है टोटल टाइम ट्रेन के पास। तो ट्रेन के पास कितना टाइम है टोटल 2 घंटा, मतलब ट्रेन को यहाँ से स्टार्ट होकर 2 घंटा में यहाँ पहुँच जाएगा, तब जाकर के ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना निकल करके आएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल करके आएगा। लेकिन हमें क्या पता है कि ऑब्जेक्ट इतना से इतना चल चुका है, तो कितना समय यहाँ से यहाँ आने में ट्रेन को लग चुका है। देखो तो टाइम इज इक्वल टू हम बता चुके हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, और टोटल स्पीड कितना से ट्रेवल किया 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किया। तो मतलब 1 घंटा, यानी कि
यहाँ से यहाँ चलने में जो ट्रेन है वो अपना 1 घंटा खर्च कर चुका है। अब उसके पास कितना घंटा बाकी है, 2 घंटा में इसको ट्रैवल करना है, 1 घंटा खर्च कर चुका है, तो इसके पास बाकी है 1 आवर में इसको ट्रैवल कितना करना है, 90 किलोमीटर करना है। तो जब ऑब्जेक्ट को 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मतलब उसको कितना का स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसे, और उसके पास कितना समय बचा है, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा खर्च कर चुका 2 घंटा में से, तो 1 घंटा बचा है, तो 1 आवर, यानी कि 90 किलोमीटर उसे 1 आवर में कवर करना है, तो उसकी स्पीड कितना रखना पड़ेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इसे ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पास जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हो उस समय हम देखें कि सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हो वो किस में होना चाहिए, उसके एसआई यूनिट में होना चाहिए। ठीक, तो इसे नोट कर लें।